हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यह प्रश्न जो आपको हम बता रहे हैं यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न जो है आपके बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल आई, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह कंट्रोल प्लस एन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दोस्तों किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन, यानी ये पहले से इंडिकेट कर रहा है कि ओपन करने के लिए हमें ओ शॉर्टकट की का चुनाव करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी यानी कंट्रोल प्लस ओ हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ओ मींस ओपन, सेव यानी एस, तो इसमें साफ इसमें आंसर दिखता है कि कंट्रोल प्लस एस से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस एस से हम एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है हम सेव कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जो है प्रश्न में ही दिखता है। दोस्तों, निम्न में से प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें प्रिंट जो है यानी पहला जो शब्द है इसका पी, यानी पी जो है इससे इसका राइट उत्तर होगा। तो कौन सा पी राइट उत्तर होगा, तो कंट्रोल प्लस पी। दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कंट्रोल प्लस पी से हम क्या कर सकते हैं, तो प्रिंट करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन है कंट्रोल F2, कंट्रोल F5, कंट्रोल F1 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की प्रिंट प्रीव्यू हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। तो दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करेंगे, तो वह जो है प्रिंट प्रीव्यू जो है हमारे डेस्कटॉप पे सामने होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा शॉर्टकट की जो है सिंगल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, कंट्रोल 1 या कंट्रोल यू। तो दोस्तों, शॉर्टकट की का प्रयोग जो है सिंगल लाइन स्पेस के लिए किसका किया जाता है, तो ऑप्शन सी यानी कंट्रोल प्लस 1 का उपयोग करके दोस्तों हम सिंगल लाइन स्पेस का जो है इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग डबल लाइन स्पेस के लिए किया जाता है। दोस्तों, सिंगल लाइन के लिए क्या था, तो सिंगल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 1, यानी कंट्रोल प्लस 1 किसके लिए था, तो सिंगल लाइन स्पेस के लिए। अब यहां प्रश्न में पूछ रहा है कि डबल लाइन स्पेस के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, सिंगल लाइन के लिए हम 1 का किए थे, तो डबल लाइन के लिए किसका करेंगे, तो कंट्रोल प्लस 2 का, यानी इनमें से कौन है कंट्रोल प्लस 2,
तो यहां ऑप्शन बी में है कंट्रोल प्लस 2। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंगल लाइन के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 का यूज करते हैं और डबल लाइन स्पेस के लिए जो है हम कंट्रोल प्लस 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन है कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, कंट्रोल एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग जो है 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस 5 का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी या कंट्रोल बी। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी यानी कंट्रोल बी हो जाएगा। दोस्तों हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का चुनाव करते हैं, जिससे टेक्स्ट जो है वह बोल्ड हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है? दोस्तों टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यहां पे आपको हम बता दें कि बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं और कंट्रोल प्लस बी, और इटैलिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करते हैं और अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू। ये तीनों जो है वह एक ही जगह पे एमएस वर्ड में होता है, यानी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों ऑप्शन जो है यह एक ही साथ होता है। तो यहां प्रश्न है कि शॉर्टकट की का प्रयोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे इटैलिक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर में ही पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि अंडरलाइन कैसे करेंगे। तो कंट्रोल प्लस यू से हम किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन क्या होता है? तो जैसे ये शब्द लिखा हुआ है, इसके नीचे ये अंडरलाइन जो है यही अंडरलाइन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? दोस्तों कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं, यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी इसमें फिर 3 गो है कि कॉपी करने के लिए हम कौन सा चुनाव करते हैं? तो कंट्रोल प्लस सी यानी CTRL, यानी कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, और कंट्रोल भी से हम पेस्ट करते हैं, और कंट्रोल एक्स से जो है क्या होता है? तो हम कट करते हैं। यानी सेलेक्ट टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल प्लस सी का चुनाव करेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग एमएस वर्ड के गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि किस शॉर्टकट का उपयोग जो है गो टू ऑप्शन का उपयोग करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल यू, कंट्रोल बी। दोस्तों इसमें गो टू ऑप्शन यानी यहां जी जो है यही उसका उत्तर दर्शा रहा है, यानी जी का मतलब क्या हुआ? तो कंट्रोल जी से हम गो टू ऑप्शन का जो है शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, किसका? कंट्रोल जी का, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए, दोस्तों मैंने अभी ऊपर बताया कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स से हम क्या करते हैं, तो किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, कट करते ही वह कहां चला जाता है, तो वह क्लिप बोर्ड में चला जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज अंडू के लिए किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि किस शॉर्टकट की का यूज जो है अंडू के लिए किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड या कंट्रोल पी। तो दोस्तों अंडू के लिए हम शॉर्टकट की का यूज जो है वह कंट्रोल प्लस जेड का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किस लिए किया जाता है। रीडू के लिए, अंडू के लिए, पेस्ट के लिए या कॉपी के लिए। दोस्तों हम अंडू के लिए क्या उपयोग किए थे, तो कंट्रोल प्लस जेड। किसके लिए किए थे, तो अंडू के लिए। लेकिन यहां पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, तो यह जो है रीडू के लिए उपयोग किया जाता है। यानी रीडू और अंडू जो है यह कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होगा और कंट्रोल प्लस जेड से क्या होगा, तो अंडू होगा। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल की का कार्य क्या है। सबस्क्रिप्ट, जिगजैग अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट या अंडरलाइन। दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू की का कार्य जो है यह क्या है, तो यह सुपर स्क्रिप्ट का कार्य करता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट इंटर की का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शिफ्ट प्लस इंटर की का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। पैराग्राफ बदलने के लिए, पेज बदलने के लिए, लाइन बदलने के लिए या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों शिफ्ट प्लस इंटर की का उपयोग जो है हम लाइन बदलने के लिए करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फॉन्ट साइज बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट एफ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डायरेक्ट फॉन्ट साइज बदलने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नई फाइल बनाने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नई फाइल बनाने यानी न्यू फाइल बनाने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस एन का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह जो भी प्रश्न है या बेल्ट्रॉन के परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इन प्रश्नों को एकदम से दिमाग में बैठा लें और परीक्षा देने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।